सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो डेट है आज की 12 अप्रैल। सो कुछ इस तरह से आज हमारे ट्रेड बने हैं। आज हमने दो एग्जीक्यूशंस की हैं, एक बाई साइड की, एक सेल साइड की। बाई साइड में हमने बाई 600 सी का ऑप्शन बाई किया और सेल साइड में हमने बाई 750 पीई का ऑप्शन बाय किया। सो क्या लॉजिक थे, क्या रीज़न थे, क्या कॉन्सेप्ट थे कि आज हमने दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए। हालांकि हम दो ट्रेड एग्जीक्यूट करते नहीं हैं, बट आज की क्या लॉजिक रहे, क्या कॉन्सेप्ट रहे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। तो आप इसके नोट भी बना सकते हैं कॉपी पेन में से। आप कुछ पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सो कॉपी लेके आप उसमें लिख भी सकते हैं, पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। सो दो ट्रेड ली हैं आज हमने। 18 दोनों में वीकली एक्सपायरी ली गई। 18 तारीख की वीकली एक्सपायरी ली गई थी। सो क्या लॉजिक रहे, क्या कॉन्सेप्ट रहे, वन बाय वन ट्रेड समझेंगे। पहले हम समझेंगे बाय साइड का ट्रेड क्यों बनाया गया, क्यों छोटे से स्टॉप लॉस पे काटा गया। ये पॉइंट नोट करने वाले होंगे, सो आप इसे नोट करना। सो वन बाय वन हम ट्रेड समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ऑर्डर बुक की ओर। सो मैं ऑर्डर बुक दिखाना अब थोड़ा कम करने वाला हूँ, क्योंकि सेबी की जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये सब कुछ आता है कि आप प्रॉफिट या कुछ भी दिखाकर, पीएनएल दिखा के यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल सकते। सो एक दो वीडियो में मुझे नोटिफिकेशन भी आए हैं। सो बट आज मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं ताकि आपको पता लग जाए। सो निफ्टी 22,600 का 22,600 की कॉल हमने बाई की थी 11:46 पर, 175 पर, और हमने बेच दी, एग्जिट किया 12:15 पे 171 पर। 4-5 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस था हमारा। और जब दूसरा ट्रेड लिया हमने 12:23 पर 170 पर हमने बाय किया, 12:39 पे 203 पे सेल किया। सो वो हम अपना पीएनएल देख लेते हैं। सो दो पोजीशन थी हमारी। पहले में हमें कितने का लॉस हुआ, 227 का लॉस हुआ। नो सॉरी, पहले में हमें लॉस हुआ 217 का, और दूसरे में हमें 1600 का प्रॉफिट हुआ। टोटल अब मिला के 1400 का आज हमारा ग्रीन पीएनएल है। 1400 का हमारा आज प्रॉफिट है, गेन है। सो ये हमारा आज का पीएनएल है। एक बार आप ऑर्डर फिर से चेक कीजिए, फिर हम चलते हैं लॉजिक की तरफ। क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या रीज़न थे। सो ये हमारे ऑर्डर हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। सो अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। सो ये है निफ्टी 50 का इंडेक्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे, हम बाय साइड का ट्रेड देखेंगे किस बेस पर मैंने वो एग्जीक्यूशन की थी। सो सिंपली मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। सो इस दिन मंडे को 8 अप्रैल को मार्केट ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। उसके बाद हम 9 को देखेंगे कि एक रीटेस्ट हुआ है। सो ये इस रीटेस्ट पर जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया है, अगले दिन गैप अप हुआ है। सो ये पूरा दिन हम ट्रेंडिंग रहा, बाई साइड की मोमेंटम आया। सो उसके बाद आज क्या हुआ, सेम सिनेरियो जो कि यहाँ पर बना था कि जैसे ही यहाँ पर रीटेस्ट होगा, सो ये जो रेजिस्टेंस था 8 तारीख को, जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सो मेरे ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि प्रीवियस डे का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं प्रीवियस डे के डाटा पर, साइकोलॉजी पर, लोगों की साइकोलॉजी पर ट्रेड अपने बनाता हूँ। सो पहला ये रीज़न था कि ऑल टाइम हाई पर हैं हम। दूसरा ये कि ये जो रेजिस्टेंस था जो कि 8 तारीख को टूटा है, अब काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो मेरा यही था कि जैसे ही यहाँ पर मार्केट पहुँचेगा तो मैं बायर्स का रिएक्शन देखूंगा कि बायर का यहाँ पर रिएक्शन क्या आता है। और बायर का यहाँ पर रिएक्शन क्या आया, वो यहाँ पर हमने फिबोनाची लगा दिया। फिबोनाची लगाते हैं। सो थोड़ा सा फिबोनाची लगा के, सो थोड़ा सा नेट, आई थिंक रुकी, थोड़ा सा नेट। सो फिबोनाची लगा दिया था हमने। सो फिबोनाची लगाने के बाद 11:46 पर हमारी एंट्री है। सो एंट्री के लिए हम कैसे ट्रिगर हुए, 11:46 यहाँ पर।
सो जैसे ही गोल्डन लेवल ये 0.6 का जैसे ही गोल्डन लेवल टूटा, तो हम समझ गए कि ये जो पूरा मोमेंटम आया है सेलिंग साइड का वो अब रिवर्स होने वाला है। सो सिंपल से लॉजिक थे कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है 8 तारीख को, और उसके बाद जो ये वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पर काफ़ी अच्छी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और मार्केट ने अब हमें एंट्री ट्रिगर का क्या पॉइंट दिया है कि पूरा जो मोमेंटम है वो अब 0.6 का जो लेवल है वो भी रिवर्स कर दिया है। सो इस तरह से ही हमारी एंट्री ट्रिगर हुई। सो सबसे पहले ये वाला ट्रेड था, बट यहाँ पर हमने किया क्या, काफ़ी अच्छे और काफ़ी मतलब एक अलग पॉइंट था कि हमने एक लॉजिक सीखा था मैंने काफ़ी। ये मेरा काफ़ी अच्छा, ये जो साइकोलॉजी पर जो मैं काम करता हूँ या लोगों की साइकोलॉजी की किस तरह से यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी काम कर रही होगी। सो यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी काम कर रही होगी कि ऑल टाइम हाई टूटा है, और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने पॉइंट यहाँ पर नोट किया कि ऑल टाइम हाई टूटने के बाद जैसे ही बायर्स ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की है तो वो फेल हो चुके हैं। सो फेल हो चुके हैं। उसके बाद पैनिक देखने को मिली। अगले दिन हमें, आज के दिन हमें गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही तीसरी दूसरी बार जैसे ही ऊपर की ओर तरफ बायर लेके जाने लगे, फिर भी यहाँ पर हमें एक सेलर्स की पैनिक देखने को मिली। तो पैनिक मोमेंटम बढ़ा है सेलर में। सो ये पॉइंट हमें नोट में आया, तो हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर हमने कट कर लिया कि बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहा है तो पैनिक सेलिंग आ रही है। सो उसके बाद जो हमारा दूसरा ट्रेड था वो कैसे बना, यहाँ कहीं हमारा एग्जिट हो गया। अब दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पर ऐसे बना कि जैसे ही इतना बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला, सो हमने ये सोचा कि इस वक्त लोगों की सोच क्या होगी, लोग यहाँ पर घबराए होंगे। सो यहाँ पर जो लोग घबराए होंगे, अब तो बायर यहाँ पर बाइंग करने वाले नहीं है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो फेल हो चुका है, ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ये वाला जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है ये फेल हो चुका है। सो यहाँ पर मैंने देखा है कि मैंने ये सोचा कि अब पैनिक एक्सपेक्टेड है। सो ये वाला जो पुल बैक है, ये छोटी सी जो विक बनी है, ये सब प्रॉफिट बुकिंग है। उसके बाद यहाँ जैसे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होती है यहाँ जैसे, क्योंकि मेरे को पता था कि अब यहाँ पर कोई भी बाइंग करने वाला नहीं है। साइकोलॉजिकली मैंने सोचा ये जो भी रिवर्स हुआ है ये सब प्रॉफिट बुकिंग है। उसके बाद यहाँ पर मैंने हैवीली मतलब मैंने बड़ी जल्दी एंट्री ले ली यहाँ पर। सो उसके बाद जो हमें मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई अगर जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये वाला ब्रेकआउट अगर फेल हो चुका है, ये वाला ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो मोमेंटम जो भी होल्ड करके बैठे होंगे ना यहाँ पर, जो भी होल्ड करके बैठे होंगे वो एग्जिट करेंगे, तो पैनिक ऑलरेडी हमें खुद ब खुद देखने को मिलेगी। सो इसी तरह हमने 3-4 पॉइंट साइकोलॉजिकली सोचे और हमने अपना ट्रेड रिवर्स किया और राइट किया। अच्छे ट्रेंड को काफ़ी अच्छे पॉइंट हमने कैप्चर किए। सो एकदम से यहाँ पर सपोर्ट तोड़ा तो हमने ज़्यादा होल्ड नहीं किया, क्योंकि रिवर्स होने के चांसेस बढ़े, ऑल टाइम हाई से एकदम गिर भी नहीं सकता। सो क्या क्या रीज़न रहे, तो सबसे पहले ट्रेड के रीज़न यही रहे कि ये जो रेजिस्टेंस टूटा है ये काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, और 0.6 का यहाँ पर फिब लेवल टूटा, दैट्स वाई हमने एग्जीक्यूट किया बाई साइड का ट्रेड। बट जल्दी ही हमें समझ आ गया कि यहाँ पर बायर्स रेजिस्टेंस के पास जाके कमज़ोर हो जा रहे हैं, और लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं बाइंग साइड जाने में, क्योंकि जिस तरह की पैनिक देखने को मिल रही है, ये वाली कैंडल में पैनिक जैसे ये यहाँ पर अप्रोच किया तो एकदम से गैप डाउन। सो दैट्स वाई कि हमने अपनी पोजीशन रिवर्स की, छोटा सा स्टॉप लेस लेके हमने सेल साइड का ट्रेड ढूंढना चाहा। सो हमें सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर मिला। सेल साइड के ट्रेड के क्या लॉजिक थे कि जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस की ओर जा रही है तो मार्केट में पैनिक देखने को मिली। इस पैनिक कैंडल के बाद जो ये रिवर्स आया, ये प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद यहाँ पर जिन लोग बायर्स ने जिसने भी एग्जीक्यूट किया होगा ये सोच कर कि ये ट्रैप हो चुके हैं, वो सब यहाँ पर फंसे, तो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर हम निकल गए। सो यही 3-4 साइकोलॉजिकली मैंने आज ये ट्रेड प्योर प्राइस एक्शन पर ये एग्जीक्यूशन हुई है। अगर आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स, ये मैं ऐसे नहीं समझा सकता, एक छोटी सी वीडियो में नहीं समझा सकता, बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट एक वीडियो में आसानी से समझाए भी नहीं जा सकते। सो अगर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो हमें हमारी जो प्योर प्राइस एक्शन सीरीज़ है उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। सो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।